नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा भर्ती से संबंधित एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर जो है आंसर की जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी यहाँ पर हो चुकी है दोस्तों। लेकिन जिस दिन यहाँ पे आंसर की जारी हुई थी वहाँ पर यह जो है ओपन नहीं हो रही थी, लेकिन कल शाम से लगभग 3 बजे के बाद, कल जो है 3 बजे के बाद से आंसर की ओपन होने लगी है। कोई भी दिक्कत अब नहीं आ रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक आंसर की विजिट नहीं किया है, प्लीज़ जाके फटाफट से विजिट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आंसर की अब जो है विजिट होने लगी है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी, कमेंट आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे आपके जो है कमेंट सारे लिख लिए। यहाँ पे जो भी डाउट थे तो वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखिएगा, आपके जो है काफ़ी काम आने वाली वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे हम आंसर की। तो अब जिन लोगों ने आंसर की यहाँ पे देख लिया है, अपना स्कोर बताएंगे ना, अपना उसमें स्कोर बताएंगे और आपकी जो है शिफ्ट में कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज है ना। फर्स्ट काम क्या है आपका यहाँ पे, पहला काम जो है आपके कितने प्रश्न सही है ना, राइट क्वेश्चन है ना, कितने प्रश्न सही हैं, राइट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे आप, ठीक है। फर्स्ट कमेंट होगा आपका। सेकंड, आपकी शिफ्ट में कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज है, कितने प्रश्न पर आपत्ति दर्ज है आपकी शिफ्ट में, इस पर आपको जो है कमेंट करना है। और कितने मार्क्स है, किस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया था, कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी कैटेगरी बताइएगा, आप किस कैटेगरी से है और कितने आपके जो है ऑन स्क्रीन मार्क्स है या आंसर की में कितने मार्क्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी क्वेरीज आती है, तो क्वेरीज पर डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे, क्या गलत प्रश्नों पर सभी को आपत्ति दर्ज कराना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर उसमें साफ साफ लिखा था, आप जब आंसर की यहाँ पे देख रहे होंगे तो उसमें ऑरेंज लाइन चल रही थी होगी, एक ऑरेंज लाइन, जिन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज है उन पर एक ऑरेंज लाइन चलती है ना, ऑरेंज। उसमें लिखा होता है कि इस प्रश्न पर जो है आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, दोबारा आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपत्ति दर्ज नहीं कराना है। यदि यहाँ पर पहले से आपत्ति दर्ज है तो यहाँ पर आपको आपत्ति दर्ज नहीं कराना है दोबारा से। आपने जो है पैसे वेस्ट नहीं करना है। 50 रुपये एक क्वेश्चन के लिए है, पहले से ही और किसी ने आपत्ति दर्ज कर रखा है तो आपके जो है पैसे बच रहे हैं, आपको भी फायदा होगा ना। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इसी से संबंधित था, क्या सिर्फ आपत्ति दर्ज कराने वाले के नंबर बढ़ेंगे? ऐसा नहीं है। यदि आपकी शिफ्ट ना, आपने जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है ना, आपने जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है उसमें अगर गलत प्रश्न है और उस पर आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, चाहे कोई भी करे, चाहे मैं करूँ, मैंने आपकी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, चाहे और किसी ने आपकी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो भी करे, आपकी शिफ्ट में किसी भी क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज, तो उसका फ़ायदा सारी शिफ्ट वालों को मिलेगा, सिर्फ उसे ही नहीं जिसने आपत्ति दर्ज की है, ठीक है। सभी को फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराने वाले के नंबर बढ़ेंगे, साथ साथ इसमें दोस्तों नंबर बढ़ते भी हैं घटते भी हैं ना, तो फ़ायदा मिलेगा तो उस शिफ्ट के सभी लोगों को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको आपत्ति दर्ज नहीं कराना है। अगर कोई क्वेश्चन पर मतलब गलत क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज है तो वैसे तो होगी ही नहीं, आपत्ति दर्ज हो चुकी है तो होगी ही नहीं, आप कोशिश भी करेंगे तो नहीं होगी, ठीक है, पेमेंट नहीं होगी आपसे, ठीक है। और आपत्ति दर्ज कराने वाले का फ़ायदा तो होगा ही, साथ में सभी का फ़ायदा होगा ना। तो दो डाउट अपने क्लियर हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे, हर शिफ्ट में 10-12 प्रश्न पर आपत्ति दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में है। आप यदि पूरी आंसर की देखेंगे, पहले क्वेश्चन से लेके 200 क्वेश्चन तक, तो हर शिफ्ट में 10 से 12 प्रश्न पर आपत्ति दर्ज है दोस्तों। मेरी खुद की शिफ्ट की बात करता हूँ मैं, मेरी खुद की शिफ्ट में दोस्तों यहाँ पर आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज है। कल तक तो 15 क्वेश्चंस पर थे दोस्तों। यदि आपने कल आंसर की देखा होगा ना तो कल कम थे होंगे, लेकिन आज आप आंसर की देखना, आज कम से कम 15, 20, 25 क्वेश्चंस तक आपत्ति पहुंच जाती है ना। जब तक इसमें आपत्ति दर्ज कराने का जो है टाइम ओपन रहेगा तब तक आपत्ति होती रहेगी और ये आंकड़ा बढ़ते रहता है। रोज़ एक दो प्रश्न पर आपत्ति दर्ज होते रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज हो जाती है। लेकिन हालांकि इतने प्रश्न गलत नहीं रहते हैं। गलत प्रश्न रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे दोस्तों 2, 3 या 4 क्वेश्चन, ठीक है। 2, 3 या 4 क्वेश्चन गलत रहेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो जो लोग जो है कुछ भी मतलब उनको लगता है कि मतलब कुछ लोगों के क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते तो उनको लगता है कि ये गलत होगा तो आपत्ति दर्ज करा देते हैं। लेकिन उसका जो है एक्सपर्ट जो है जब रिव्यू लेते हैं तो उसमें कोई अगर त्रुटि नहीं होती है क्वेश्चंस में तो वो क्वेश्चन सही माना जाता है, वो गलत नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हर शिफ्ट में 1 या 2 प्रश्न गलत हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न, इससे ज़्यादा गलत नहीं होंगे। गलत प्रश्न नहीं देंगे ज़्यादा, ठीक है। तो 15-20 क्वेश्चंस तो नहीं होंगे। यदि आपकी शिफ्ट में है तो उतने प्रश्न तो गलत नहीं होंगे, कुछ ही क्वेश्चंस उसमें गलत होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब यहाँ पे आपको कमेंट में मैंने बोला था कि बताइए आपकी शिफ्ट में कितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला है, आपत्ति वाले प्रश्नों के नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, ठीक है। तो जिन प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। जिन प्रश्नों पर जो है आपत्ति दर्ज है, ठीक है,
आपत्ति जिन प्रश्नों पर दर्ज है यहाँ पे, तो इनका जो है रिव्यू लिया जाएगा। मतलब यहाँ पे एक दिन मतलब जब आंसर की जारी हुई थी तो इसमें कहा गया था कि 1 मई तक जो है आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आंसर की ओपन नहीं हो रही थी तो डेट बढ़ा दी है। तो यहाँ पर जब तक ऑब्जेक्शन होंगे, तो ऑब्जेक्शन होने के बाद फिर जो है ऑब्जेक्शन की जो है लिंक बंद कर दी जाएगी, ठीक है। लिंक क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, फिर ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आंसर की देख पाएंगे, है ना। इसके बाद ये चली जाएगी रिव्यू में, जो आंसर की है फिर से रिव्यू में जाएगी, सभी शिफ्ट की जितने भी शिफ्ट हुई है मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम में, ये चली जाएगी रिव्यू में। फिर जो है एक्सपर्ट लोग, आपत्ति जिन प्रश्नों पर दर्ज है, एक्सपर्ट लोग इन प्रश्नों का रिव्यू करेंगे, ठीक है। उन प्रश्नों को हल करके देखेंगे, उसमें वाकई में देखेंगे त्रुटि है या नहीं है। त्रुटि है तो उसमें संशोधन करके नंबर इंक्रीज कर दिए जाएंगे, त्रुटि नहीं है तो वो प्रश्न का कोई कुछ मतलब जो है वो प्रश्न जैसे का वैसे रहेगा। अगर त्रुटि नहीं है तो उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे ना। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे भी, लोगों के नंबर, यहाँ पर लोगों के नंबर जो है दोस्तों बढ़ेंगे भी, है ना। प्लस भी होंगे और यहाँ पर माइनस भी होंगे, ठीक है। प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे ना। तो यहाँ पे दो तरीके से फ़ायदा होने वाला है। अब यहाँ पे प्लस किसके होंगे नंबर, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, मैं इधर साइड जाता हूँ, मुझे यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पर किसके यहाँ पे नंबर प्लस होंगे, है ना। तो पहले बात करेंगे किसके नंबर प्लस होंगे, ठीक है। पहले इसको ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं कि पहले किसके यहाँ पे नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो यदि कोई प्रश्न है, ये एक प्रश्न है यहाँ पे, ये एक प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न है ना। इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ठीक है। इसके ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये प्रश्न गलत है, इस पर आपत्ति दर्ज है और आपने आंसर बी लगाया है, ठीक है। आपने आंसर बी लगाया है, लेकिन आंसर इसका क्या है, ए है, ठीक है। आंसर इसका ए है, नहीं सॉरी, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यदि आपने इसका आंसर बी लगाया है और कुछ लोगों का कहना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए ना। यदि आपने बी लगाया है और आपके अकॉर्डिंग आपके आंसर की में ये वाला जो है ठीक आया है ना, आंसर इस पर जो है सही है, इस पर ग्रीन आया है बी पर जो आपने लगाया है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसका आंसर बी नहीं ए होना चाहिए, तो वो लोग आपत्ति दर्ज करा देंगे इस पर। जब इस पर रिव्यू होगा तो इसका आंसर यदि ए निकलता है ना, इसका ए निकलता है तो उन लोगों को फ़ायदा होगा जिसने आपत्ति दर्ज कराया है, ठीक है। अगर इसका आंसर बी निकलता है जो आपने लगाया है तो आपको फ़ायदा होगा, आपके नंबर प्लस होंगे, ठीक है। अगर इस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज है और बी आंसर ना निकलकर इसका ए आंसर निकलेगा तो आपके 1 नंबर यहाँ पे गए, आपके नंबर जो है माइनस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, कुछ लोगों को घाटा होगा। ज़्यादातर यहाँ पे घाटा किसका होगा यहाँ पे, यदि यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या अपना, यदि कोई प्रश्न पर आपत्ति दर्ज है, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने मतलब आपकी शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज है ना, और पाँचों के पाँच आपने जो है सही उसमें आंसर लगाए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्वेश्चन में आपका ए आंसर है जो कि सही है, दूसरे क्वेश्चन में आपने लगा दिए सी डी, मतलब आपके अकॉर्डिंग पाँचों के पाँचों जो है आपकी आंसर की में सही आंसर आए हैं आपके, ठीक है। लेकिन 5 में से 2 या 3 प्रश्नों पर अगर आपत्ति दर्ज है, ठीक है, आपत्ति दर्ज है जिसमें आपके सही आंसर है और उनका जब रिव्यू होगा तो उनके अगर आंसर चेंज होते हैं तो आपके वहाँ पे नंबर डिक्रीज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपत्ति दर्ज होगी, रिव्यू होगा, यदि उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, आपके जो है अकॉर्डिंग सही रहेगा तो आपके नंबर डिक्रीज नहीं होंगे, आपके नंबर जितने के उतने बने रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि आपका कोई प्रश्न सही है और आपने सही आंसर लगाया है और उस प्रश्न पर आपत्ति दर्ज है, उसका अगर आंसर चेंज होता है रिव्यू लेने के बाद तो आपके नंबर घटेंगे, वरना नहीं घटेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से नंबर घटते भी है और बढ़ते भी है इसमें। तो ये हो गई बात एमपी पटवारी आंसर की। और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिलते हैं एक और नई वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।